नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेशल लेक्चर है। वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल, इकाई मतलब एक, घनमूल मतलब 1/3 पावर। इकाई के घनमूल यानी इकाई मतलब एक और घनमूल का मतलब 1/3 पावर। अगर हम एक के घनमूल निकालें तो कौन कौन आएंगे? तो अगर मैं आपको बताऊं कि इकाई के जब आप घनमूल निकालते हैं तो 3 घनमूल आते हैं, क्योंकि जो हमारा समीकरण सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर आप 1/n पावर करते हैं किसी भी संख्या की अगर 1/n पावर करते हैं तो जो आपके पास हल आएंगे, जो आंसर आएंगे, उनकी संख्या n होगी। n उत्तर आपको मिलते हैं। ये मूलभूत प्रमेय कहती है। मूलभूत प्रमेय कहते हैं जितनी पावर को आप सॉल्व करेंगे, जितना वर्गमूल घनमूल 1/n पावर जितने आप करेंगे उसके उतने उत्तर आएंगे। तो अगर आप 1/3 पावर निकाल रहे हैं तो आपके इसके 3 आंसर आएंगे। इसके जो आंसर मिलेंगे आपको वो 3 मिलेंगे। सपोज कीजिए मैंने इनके नाम अल्फा, बीटा और गामा रख लिए, तो इसके 3 आंसर आने वाले। तीनों के तीनों आंसर जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। जिसमें से पहला आंसर जो है थोड़ा सा आपको सरप्राइज करेगा। पहला आंसर तो 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आंसर जो होता है वो होता है -1 प्लस आयोटा √3/2। तीसरा होता है -1 माइनस आयोटा √3/2। ये 3 आंसर होते हैं। अब इन 3 आंसरों को इस तरीके से भी पुकारा जाता है, इसको ओमेगा कहा जाता है। ओमेगा, ये जो -1 प्लस आयोटा √3/2 इसे ओमेगा कहा जाता है। और फिर जब ये तीसरा आंसर है गामा, इसमें खासियत है कि अगर आप दूसरे का स्क्वायर करें, अगर इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा। तो फिर इसको अलग नाम देने की क्या जरूरत है, इसको ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं, है ना। अगर इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है तो फिर इसका नाम गामा क्यों रखें, ओमेगा स्क्वायर रख लें तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। बोलने में आसानी है, क्योंकि नया नाम आप क्यों दे रहे हैं? नया नाम आप तब दे रहे हैं जब पिछले वाले से इसका कोई रिलेशन ना हो। जब आपका रिलेशन है पीछे वाले के साथ तो फिर नया नाम देने की क्या जरूरत है? जब ये इसका स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर बोलिए ना, तो सीधा ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो इकाई के 3 घनमूल होते हैं, जिसमें से एक होता है 1, ठीक है, दूसरा होता है ओमेगा, तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे आते हैं पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इनकी विशेषताओं पे बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स है, तो शुरू करते हैं कि माना कि 1 की पावर 1/3 अगर हम कर रहे हैं, यानी 1 का घनमूल निकाल रहे हैं, जो भी आंसर आएगा उसका नाम रख लिया x। माना उसका आंसर x है। 1/3 पावर को उस तरफ ले जाइए, 1/3 पावर उस तरफ जाती है क्यूब हो जाएगी। 1 को इस तरफ ले आइए, x³ - 1 बराबर 0। अपना फेमस फॉर्मूला जो है x³ - y³ वाला या a³ - b³ वाला, वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। x की पावर 3 - 1 की पावर 3 बराबर 0। यहाँ हमारा जो फेमस फॉर्मूला है वो मैं यूज करने जा रहा हूँ, a³ - b³, जो मुझे कहता है कि a³ - b³ बराबर होता है a - b a² प्लस ab प्लस b²। a की जगह मेरे पास x है, b की जगह मेरे पास 1 है, तो इस हिसाब से मेरे पास ये हो जाएगा x - 1 x² प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और बराबर में 0। थोड़ा सा और हल कर लूँ मैं, इसको सरल कर लूँ तो ये हो जाता है x - 1, ये हो गया x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब मैं इन दोनों ही संख्याओं को अलग अलग कर लूँ तो एक x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर ये जो दूसरा वाला है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x का एक आंसर आ गया, x बराबर 1। और x कौन है? इकाई का घनमूल है, इसका मतलब a घनमूल 1 आता है। इसे हल करने के लिए डायरेक्ट तो हल नहीं हो सकता, तो मुझे सीधे द्राचार्य पे जाना पड़ेगा। और सीधे द्राचार्य लगाने के लिए मुझे a का, b का और c का मान चाहिए होगा। a का मान इसमें 1 है, b का मान +1 है, c का मान 1 है। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2 गुणा a। अब यहाँ b का मान रखिए, b का मान है आपका -1, तो -b प्लस माइनस √b² यानी 1 -4a इंटू c का मान 1, 2 इंटू a का मान 1। तो x बराबर हो गया -1 प्लस माइनस 1 में से 4 गया, माइनस का 3 हो गया। अंडर रूट में जब माइनस आता है तो आप उसमें आयटा लिखते हैं, तो ये हो गया आयटा √3 बटा 2। 2 आंसर है ये 2 आंसर है। एक आंसर तो आपका x बराबर 1 ऑलरेडी आ ही चुका है,
और ये दो आंसर और आ गए। इनको अगर मैं अलग अलग करके लिख दूं तो 1 -1 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2 और x बराबर -1 माइनस आयटा अंडर रूट 3/2। ये इकाई के 3 घनमूल होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको एक दावा किया था वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मैंने कहा था अगर मैं इसे ओमेगा कहता हूँ और उसका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस दावे के लिए भी मैं कंफर्मेशन करवा देता हूँ आपको। ओमेगा -1 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2 का वर्ग करने पर, इसका मैं वर्ग कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान -1, बी का मान आयटा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर 4। अब -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा, आयटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 आयटा अंडर रूट 3 बट्टे में आपका चल रहा है 4। ठीक है, आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आप जानते हैं आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है। ये मैंने यूज किया, 1 में से 3 गया, माइनस का 2 आयटा अंडर रूट 3/4। अब आप 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे से कॉमन कर कैंसिल कर सकते हैं, तो -1 माइनस आयटा अंडर रूट 3/2। अब मिला लीजिए कि आपका वही आ रहा है जो मैंने दावा किया था, बिल्कुल वही आ रहा है। तो अब बताइए, अगर मैंने इसे ओमेगा कहा, अगर मैंने इसको ओमेगा कहा तो फिर इसका क्या कहना पड़ेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा क्योंकि ये तो स्क्वायर ही है। अच्छा, एक और प्यारी बात बताता हूँ आपको, एक और अच्छी बात है कि अगर आप इसे ओमेगा कहते हैं तो इसे ओमेगा स्क्वायर कहना होगा। अच्छा, एक और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो है, अगर आपने गलती से इसे ओमेगा कह दिया तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको भी ये कैसे होता है सर, बिल्कुल होता है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ये कमाल की बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। अगर आप इसे ओमेगा कह रहे हैं, अगर भूल जाते हैं आपकी ओमेगा किसे मानना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों में से किसी को भी ओमेगा मान लीजिए, दूसरा उसका स्क्वायर है। अब बच्चे इसका स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको, ये आ जाएगा। देखिए -1 माइनस आयटा अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ आप, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मैंने माइनस जो है वो इनके साथ ही रख लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, -a प्लस 2ab/4, -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस का स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर का मान, ये आयटा स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आयटा अंडर रूट 3 हो गया बटा 4 हो गया। आयटा स्क्वायर का मान बेटा -1 होता है, तो ये ऊपर हो गया आपका 1 - 3 प्लस 2 आयटा अंडर रूट 3 बट्टे में 4। 1 में से 3 गया, ये आ गया आपका माइनस का 2 प्लस 2 आयटा अंडर रूट 3/4। आप 2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाता है -1 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2। और अब आप देख पा रहे हैं ये तो पहले वाला है, ये तो पहले वाला है, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ये पहले वाला है। इसका स्क्वायर करने पे ये आएगा, इसका स्क्वायर करने पे ये आएगा, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा। तो भूल से भी अगर आपने किसी और को ओमेगा मान लिया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों में से कौन ओमेगा है, जिसको चाहे आप ओमेगा नाम दे दीजिए, दूसरा अपने आप ही ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये प्यारी बात है, इकाई के घनमूल है यार, कुछ तो नई बात निकल के आई है ये। तो ये नई बात ये निकल के आई है कि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है, चाहे किसी का स्क्वायर कर दीजिए दूसरा आ जाएगा। अच्छा, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि इकाई के जो घनमूल होते हैं, इकाई के जो घनमूल होते हैं वो क्रमशः एक का नाम ओमेगा और एक का नाम ओमेगा स्क्वायर होता है। अब और विशेषताओं की बात बताता हूँ, अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं, अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो जोड़ 0 आएगा, इन तीनों का जोड़ 0 आएगा। क्यों आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो हम इनको जोड़ के देखते हैं कि सही में 0 आता है या नहीं आता है। तो एक हो गया, ओमेगा का मान होता है -1 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस आयटा अंडर रूट 3/2, लघुत्तम आपका बनता है 2,
2 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 -1 प्लस आयटा अंडर रूट 3 -1 माइनस आयटा अंडर रूट 3, जिसमें से आपका प्लस का आयटा अंडर रूट 3 माइनस का आयटा अंडर रूट 3 कट गया, 2 में से 2 गया 0, 0/2 जो कि 0 आ गया। ये बात सही है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों मूलों का योग 0 होता है। इकाई के तीनों घनमूलों का योग 0 होता है। ये लाइन भी लिख लीजिए। इकाई के तीनों घनमूलों का योग इकाई के तीनों घनमूलों का योग बराबर होता है 0। ठीक है, अब आपको इनका तीनों की गुणा और करके दिखाता हूँ कि इनकी गुणा कितनी आती है। यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर अगर मैं करके दिखाऊं तो कितना आता है, 1 इंटू ओमेगा ये प्लस आयटा अंडर रूट 3/2 -1 माइनस आयटा अंडर रूट 3/2। ठीक है, 1 से गुणा करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ गुणा कर लेते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं तो ये भी ए हो गया, इसको बी नाम दे देते हैं तो ये भी बी हो गया। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4। एक आयटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 4 4/4 1। और ये हुआ कितना, इस साइड भी देखिए, इस साइड भी थोड़ा सा कमाल की चीज बन रही है। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो कि ओमेगा क्यूब बन गया। तो ओमेगा क्यूब बराबर कितना होता है, 3 होता है। तो इन तीनों का गुणनफल 1 होता है, या यूं बोलिए ओमेगा क्यूब 1 होता है। इकाई के घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। घनमूलों का गुणनफल, इकाई के जो घनमूल होते हैं उनका गुणनफल कितना आता है बेटा, 1 आता है। ये 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गए होंगे इकाई के घनमूल क्या होते हैं। इकाई के घनमूल का मतलब होता है एक के घनमूल, एक के 3 घनमूल होते हैं। एक वास्तविक होता है, हाँ वास्तविक 1 होता है, इसलिए अधिकतर आप जब लिखते हैं 1 की पावर 1/3 तो आप बराबर में 1 लिखते हैं, ये 2 नहीं लिखते, क्योंकि ये 2 वैसे भी हमारे लिए पराये जैसे हैं, क्योंकि काल्पनिक संख्याओं को हम ज्यादातर इस्तेमाल करते नहीं है, इसलिए हमारे लिए यही मूल जो है बस यही मानते हैं कि यही होता है। लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है, वास्तविकता में तीनों मूल होते हैं, तीनों ही मूल होते हैं। हाँ ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है, हाँ इसे ये कह सकते हैं ज्यादातर का ये मतलब नहीं कि हमेशा तो 3 ही मूल होते हैं, और इनकी एक खासियत होती है, कैसे निकालते हैं सब मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको इस स्पेशल लेक्चर में कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।